बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ देगी आलू गोश्त की एक इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है और जैसे मैं आपको बनाना बताऊँगी वैसे अगर आप बनाएंगे तो यकीन करें एक खुशबूदार मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार होगा। आलू गोश्त सभी के घरों में बनता है और सभी से अपने अपने तरीके से बनाते हैं। बच्चों बड़ों सभी को ये बेहद पसंद आता है क्योंकि ये शोरबे वाली रेसिपी है, मगर अगर इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर दिया जाए तो यकीन करें मज़ेदार सा गोश्त आलू का सालन बन जाएगा। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुकर में 1 कप के बराबर तेल शामिल किया है। इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज को मैं बारीक काट कर शामिल कर दूंगी। साथ ही तमाम गरम मसाले थोड़े थोड़े ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने बे लीव्स भी शामिल किए हैं। अब हमने इनको इतना मिक्स करना है, प्याज को इतना कुक करना है कि प्याज हल्के सुनहरे रंग की होना शुरू हो जाए। आपने प्याज को डार्क कलर का नहीं बनाना है, वरना सालन भी डार्क कलर का बनेगा। तो यहाँ पर हमने प्याज को मिक्स कर लिया है और धीरे धीरे करके आप देखें यहाँ पर हल्की सुनहरी होना शुरू हो चुकी है प्याज। बस इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे। अब बस इसके बाद हमने यहाँ पर गोश्त शामिल करना है। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं। और ये साफ़ गोश्त है, मगर मैंने इसमें 2 पीसेस हड्डी की भी रखवाई है क्योंकि हड्डी की वजह से ये सालन जो है काफ़ी जूसी मज़ेदार बनता है और उसका जो जूस है इस सालन में आता है तो बहुत फ्लेवरफुल सालन बनता है। अभी फ़िलहाल मैं गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन डालकर इसको कुक करूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 2 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करके अब इस गोश्त को अदरक लहसुन के साथ तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरह इसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। दूसरा ये कि काफ़ी अच्छा ये कुक हो जाता है। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। आप इसकी रंगत देख सकते हैं चेंज हो गई है और काफ़ी अच्छा ये भुन भी चुका है। तो बस अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटरों को रफली काट कर शामिल किया है। आगे जाकर हमने इसमें दही भी शामिल करनी है, तो फिर आप देख कर टमाटरों को यूज़ कीजिएगा ताकि सालन ज़्यादा खट्टा ना हो। टमाटरों को डालने के बाद मिक्स कर दिया है। अब हमने इसमें तमाम स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। जहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 टीस्पून ही हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे। इसके अलावा एक और स्पाइस इसमें ऐड किया जाएगा, मगर वो बाद में लास्ट में ऐड किया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इन मसालों के साथ कुक कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया है। यहाँ पर टमाटर काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए हैं, तो बस अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इस गोश्त की इस वक्त काफ़ी अच्छी भुनाई हो चुकी है तमाम मसालों के साथ। तो मैं तकरीबन 2 से 2.5 या 3 गिलास के बराबर इसमें पानी शामिल करके कवर करके रख दूँगी। इसको हम प्रेशर लगाएंगे और जिस वक्त विसिल हिलना शुरू होती है उसके बाद के हमने इसमें 20 मिनट काउंट करने हैं। अभी इस वक्त 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। मैं भी आपको चेक करवाती हूँ गोश्त किस हद तक गल चुका है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको प्रेशर देते हैं। गोश्त को पानी पर भी डिपेंड करता है। गोश्त बाज़ दफ़ा देर से गलता है और गोश्त पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छे गल चुका है। अब हमने इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर इस तरह से चम्मच चलाकर मिक्स करते रहना है, क्योंकि जो प्याज हमने इसमें शामिल की थी वो खड़ी खड़ी इसमें नज़र आ रही है। चम्मच चलाने से क्या होगा, ये प्याज टूट जाती है और मिक्स हो जाती है, वो फिर सालन में नज़र नहीं आती है। तो इस वक्त मैंने इसको 3-4 मिनट तक लगातार कुक कर लिया है। अब हमने यहाँ पर आलू शामिल करने हैं। चूँकि इस सालन में पानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, तो आलू इसी पानी में गल जाएंगे। आलू को डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं आलू को भी प्रेशर दूंगी 5 मिनट के लिए। आप आलू को बगैर प्रेशर के भी गला सकते हैं, मगर इस तरह करने से बहुत जल्दी बन जाता है ये सालन। तो अभी मैंने आलूओं को मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं प्रेशर इसको दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। सेम वही आपने प्रोसेस करना है। जिस वक्त विसिल हिलना शुरू होती है तो उसके बाद आपने 3 से 4 या 5 मिनट काउंट करने हैं। इस वक्त मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। 4 से 5 मिनट हो चुके थे।
तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छा भुना हुआ सालन बन चुका है। पानी जितना भी था इसका सब ख़त्म हो चुका है। आलू भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आलू भी काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू भी काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। बस अभी हमने इसको देगची में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अब हमने किसी भी चीज़ को प्रेशर नहीं देना है। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा थिक है ये सालन और भुना हुआ सालन है। इसी वक्त हमने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करना है, 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसमें दही शामिल कर देंगे, 1/2 कप के बराबर। बीट करके शामिल करेंगे, वरना शोरबे वाला सालन है तो इसके लम्स नज़र आते हैं। ये शामिल करने के बाद मैं इसको लगातार 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करती रहूँगी। और इस तरह करने से क्या होगा, दही के लम्स भी नहीं आते हैं। और दही को भूनना ज़रूरी नहीं, क्योंकि दही में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है। तो बस ये शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें शोरबा बनाना है, यानी पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको ऐड करना है, मगर मैं इस सालन में तकरीबन 2 या ढाई गिलास के बराबर पानी शामिल करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 2 से 3 बॉयल आएंगे जिस तक पानी में, तो उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, काफ़ी अच्छा ये कुक हो चुका है, बॉयल आ चुके थे इसमें। तो अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें शामिल करके इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे, क्योंकि जो लास्ट में चीज़ें ऐड की जाती हैं इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। तो कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। इस वक्त मैंने ये सालन चूल्हे से उतार लिया। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह एक नहायत खूबसूरत और मज़ेदार सालन ये बनकर तैयार हुआ था। नान के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, यकीन करें आपको देगी आलू गोश्त का मज़ा आ जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।